निर्गमन 26, मिलाप वाला तंबू। निर्ग 36, 8-38। 1। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। 2। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 3। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। 4। और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं वहां की दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लगवाना। 5। दोनों छोरों में 50-50 फलियां ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हों। 6। और सोने के 50 अंकड़े बनवाना, और पर्दों के पंचों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक ही हो जाए। 7। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। 8। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों। 9। और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना, और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। 10। और तू 50 अंकड़े उस पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। 11। और पीतल के 50 अंकड़े बनाना, और अंकड़ों को फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए। 12। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग, अर्थात जो आधा पट रहेगा, वह निवास की पिछली ओर लटका रहे। 13। और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांकने के लिए उसकी दोनों अलंगों पर लटका हुआ रहे। 14। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेदों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुएसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। 15। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। 16। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। 17। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। 18। और निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों। 19। और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुसरियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूलों के लिए 2-2 कुसरियां। 20। और निवास की दूसरी अलंग, अर्थात उत्तर की ओर 20 तख्ते बनवाना। 21। और उनके लिए चांदी की 40 कुसरियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुसरियां हों। 22। और निवास की पिछली अलंग, अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना। 23। और पिछली अलंग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना। 24। और ये नीचे से 2-2 भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो, ये तो दोनों कोनों के लिए हों। 25। और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की 16 कुसरियां हों, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुसरियां हों। 26। फिर बबूल की लकड़ी के बैंडे बनवाना, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5। 27। और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बैंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगी उसके लिए 5 बैंडे बनवाना। 28। और बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे। 29। फिर तख्तों को सोने से मरवाना, और उनके कड़े जो बैंडों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना, और बेड़ों को भी सोने से मरवाना। 30। और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। 31। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने। 32। और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना, इनकी अंकैयां सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें। 35। और बीच वाले पर्दे को अंकैयों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना, सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। 34। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना। 35। और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज रखना, और उसकी दक्षिण अलंग मेज के सामने दीवट को रखना। 36। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। 37। और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना, और उनको सोने से मरवाना, उनकी कड़ियां सोने की हो, और उनके लिए पीतल की 5 कुसरियां ढलवा कर बनवाना।